कैसे वो आत्म निग्रह करके सब अज्ञान की बाधाओं को वो दूर कर देता है। कल हमारा योगी का चल रहा था, अब हम आगे कर रहे हैं। आत्मा एक ही है जो सभी में समान रूप से व्याप्त है। हम कहते हैं ना, हम बैठे तो बहुत सारे हैं अलग अलग आकारों में, पर अब इतनी आत्माएं हैं क्या? आत्मा एक है। प्रत्येक मनुष्य में भिन्न भिन्न आत्माएं नहीं है, आत्मा ही ब्रह्म है ना। वह जैसे वो सूरज एक हो गया, उसका प्रतिबिंब अनेक हो गया। इसकी अनुभूति योगी को समाधि अवस्था में होती है। हम अपने आप की अनुभूति कब करते हैं? जब हम टिक कर बैठेंगे, है ना, वृत्ति को एकाग्र कर लेंगे, फिर हमारी इंद्रियों के अंदर भी हलचल ना हो, मन के अंदर भी हलचल ना हो, फिर जाकर हमें अपने आप की अनुभूति होती है, और उसको हम कहते हैं समाधि। शुरू में समाधि लगानी पड़ेगी। समाधि में जब हम अपने आप की अनुभूति करते हैं, तब हम मानते हैं कि वही ब्रह्म, वो मैं ही तो हूँ, वो आत्मा मैं ही तो हूँ, ये जो नाम रूप आकार है ये मैं नहीं हूँ। इसकी अनुभूति योगी को समाधि अवस्था में होती है। इसका निरंतर अभ्यास करते रहने से वह भावना दृढ़ हो जाती है। हम कहते हैं ना, हमें दृढ़ता हो, हमें दृढ़ता करनी पड़ेगी, है ना। बुद्धि के अंदर निश्चय करना पड़ेगा। अब बुद्धि के अंदर क्या निश्चय करना पड़ेगा? मैं साक्षी हूँ, मैं वही ब्रह्म हूँ, है ना। इसका निश्चय करना पड़ेगा। कहते हैं वही दृढ़ता हो कब होगी? जब अभ्यास करेंगे। अभ्यास करते करते फिर हमें अपने आप की दृढ़ता होगी। अभ्यास करते करते जड़मती होत सुजान। अब वही जड़मती सुजान हो जाती है। सुनिया सखना तो कोई नहीं है ना, सबके भीतर लाल तो है, पर लाल की अनुभूति कौन करे? जिसकी बुद्धि सुजान हो जाएगी, जो अपने आप को जानने लग जाएगा, जो शरीर से हटकर अपने आप पर आ जाएगा, उसको अपनी अनुभूति होगी। अब वो कब होगी? जब दृढ़ता होगी, हमारा अभ्यास होगा, हमारा पुरुषार्थ होगा। बुद्धि फिर उसमें भिन्नता देखने लगती है। इसका निरंतर अभ्यास करते रहने से ही भावना दृढ़ हो जाती है। बुद्धि फिर उसमें भिन्नता देखने लगती है, अलग अलग कर देती है। जड़ अलग हो गया, चेतन अलग हो गया। निरंतर अभ्यास से ही यह अविद्या दूर होती है। जन्मों जन्मों की अविद्या है, जन्मों जन्मों के संस्कार है, खाली इस जन्म की नहीं है। अब ये संस्कार अज्ञानता वाले जाएंगे कैसे? अभ्यास करने से, दृढ़ता करने से, कहते फिर जाकर ये दूर होती है अविद्या। हमारे अंदर अपना सामर्थ्य नहीं है, हमारा बल नहीं है। बल हम गुरुदेव से लेंगे, अभ्यास हम करेंगे, पुरुषार्थ हम करेंगे। अब जब हमारा पुरुषार्थ होगा और गुरुदेव का बल चलेगा, फिर जाके ये जड़मती सुजान होगी, फिर जाकर हमारा काम बनेगा। निरंतर अभ्यास से ये अविद्या दूर होती है, जिससे समस्त विकल्प नष्ट हो जाते हैं। विकल्प कब चल रहे होते हैं मन के अंदर? जब अभ्यास नहीं करते हम अपने आप का, तब विकल्प चल रहे होते हैं। ये ठीक है कि ये ठीक है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं किधर जाऊँ। जब मैंने देख लिया कि रास्ता ही एक है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, कोई ऑप्शन कह नहीं दिया। अगर मैं आनंद चांदियाँ अपने आप में आना चाहती हूँ, अपने आप में दृढ़ता करना चाहती हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा?
अपने आप में दृढ़ता करके, बुद्धि के द्वारा अभ्यास करके उस ब्रह्म के साथ एकता करनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ से छूटना चाहती हूँ, इस संसार से छूटना चाहती हूँ, एकता करनी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है भी जो हम इस संसार से, इस चक्कर से छूट सकें, 84 के चक्कर से हम छूट सकें। तो उसके लिए क्या करना है? एक दृढ़ता करनी है, खाली भाव बनाना है। आज तक संसार वाले हमें मनाते आए हैं, तू माँ है, तू पत्नी है, तू बहन है, नानी है, चाची है, दादी है, सारा उन्होंने मनवाया और हम मान गए बहुत आसानी से। हमने वहाँ किंतु परंतु नहीं की। अब गुरुदेव हमें कह रहे हैं अरे तू ब्रह्म है, पर यहाँ हमारा संशय खड़े हो रही हैं। हम ब्रह्म वो मान ही नहीं रहे अपने आप को। हमारे आगे वो उपाधियाँ खड़ी हो जाती हैं। उन उपाधियों के कारण देर लग रही है हमें, उनके कारण हम अपने आप से दूर हो रहे हैं, क्योंकि वो संस्कार है ना जीव भाव वाले, वो जीव भाव वाले संस्कार ही हमें अपने आप से दूर कर रहे हैं, जिससे समस्त विकल्प नष्ट हो जाते हैं। किनके? जिन्होंने अभ्यास करके, निरंतर अभ्यास करके इस अविद्या को दूर किया। योगी निर्विकल्प होकर ब्रह्म भाव में लीन रहकर ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। अब देखो, योगी निर्विकल्प होकर, उनके मन के अंदर और कोई कल्पना ही नहीं है, उनके लिए ऑप्शन ही एक है बस। अब निरंतर उसी के अंदर रमण करते हैं, उसके अंदर रमण करते करते उनके भाव बदल जाते हैं। अब जिस चीज़ में हम हमेशा निरंतर रमण करेंगे, हमारा भाव वैसे हो जाएगा। जिसका हम संग करेंगे उसी का रंग चढ़ जाएगा। रंग क्या शरीर से चढ़ता है? कहाँ से चढ़ता है? मन से, भावों से। वैसे भाव हमारे भी आने शुरू हो जाते हैं। अब योगी क्या करते हैं? निरंतर उसी में रमण करते हैं, ब्रह्म भाव में। तो वो उनके भाव कैसे हो गए? ब्रह्म जैसे। और वो फिर क्या बन गए? वही रूप हो गए। जैसे हम कहते हैं ना, छोटी नदी बड़ी नदी में मिल गई तो छोटी नदी का अपना अस्तित्व खत्म। कहाँ से दिखा है ये छोटी नदी है? मटके का आकाश दिख रहा है, मटके की उपाधि के कारण। जैसे मटका टूटा, आकाश, वो महाआकाश उसमें मिल गया, था ही वो महाआकाश, पर मटके की उपाधि के कारण हमने उसको मटके का आकाश बोल दिया, घटाकाश बोल दिया। ऐसे ही ये हम थे ही ब्रह्म, हम हैं ही ब्रह्म, पर इस आकार रूपी उपाधि के कारण हमने आत्मा काउंट कर ली। आत्मा से भी नीचे चले गए कि आत्मा भी नहीं मानते हम अपने आप को, हम जीव मान रहे हैं, है ना। जैसे घटाकाश ना मानकर मटका मान लिया, हम वो मटका मान रहे हैं। और मटके दा क्या वजूद? मटका है कहंदे नाल मिट्टी नाल ना। तो ऐसे ही हम हैं किसके साथ? ब्रह्म के साथ। तो हम वास्तव में क्या हैं? हम ब्रह्म में। पर मानेंगे कब? जब उसकी अनुभूति करेंगे, क्योंकि हैं तो ब्रह्म पर उससे बहुत दूर निकल आई हैं ना। संस्कार जीव भाव वाले बढ़ गए हैं ना। अब तभी हमें अपने आप की अनुभूति नहीं हो रही, उस ब्रह्म की अनुभूति नहीं हो रही। अब उसकी अनुभूति कब होगी? जब उसके अंदर फिर से आ जाएंगे, उसके पास आ जाएंगे, उसमें एक में एक हो जाएंगे। ऐसे जैसे योगी भाव बना रहे हैं, योगी भाव बना रहे हैं, ब्रह्म भाव के भाव बना रहे हैं। भाव बनाते 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 वो खुद वही रूप हो गए। अब हम भी वही भाव बनाकर हम वही रूप हो जाएंगे।
फिर लगेगा ना वो मेरे से दूर था ना मैं उससे दूर था, आता नहीं था नज़र तो नज़र का कसूर था। फिर लगेगा, पहले नहीं लग सकता। कोई हमें कह दे तू देवता है, तू ब्रह्म है, मंसूर ना ना फिर हम ऐसे बोलने लग जाते हैं। भी क्यों नहीं है? हाँ, दृढ़ता नहीं है, हमें अपने कर्म दिखाई दे जाते हैं। फिर जब कर्म गलत दिखाई दे रहे हैं तभी हम कहते हैं ना ना मैं ब्रह्म कहनी हाँ। ब्रह्म ज्ञान दे घर जन्म गिनसा उला ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਸਾ। फिर वही बात है ना, ये मैं छुटसा ये क्या ये देखो भाव हम कैसे बना रहे हैं। वो भाव बनाने कि अभी मैं उनकी संतान हूँ, है ना, अभी मैं उनकी संतान हूँ। जब उनकी कोख से बाहर आऊँगी, बिंदु रूप से आऊँगी, तब मैं मानूँगी। क्यों? अब जब मैं वही हूँ तो मैं क्यों ना मानूँ? कोई भेदभाव किया हो तो फिर तो हम कहें कोई भेदभाव है क्या? नहीं, उनके लिए सब एक समान है। तो हम अभी उनकी संतान हैं, अभी ये भाव बना लें। बनाने भाव है, भावों की बलिहारी है। अब यही भाव बनाएंगे तो हम उसके साथ एक हो जाएंगे। कोई हमें रोक नहीं सकता उससे एकता करने में। अगर हम भाव ही अलग बना रहे हैं, है ना, जबकि हैं हम वही होते हुए भी भाव हमारे अलग हैं, तो हम उनसे दूर हैं। फिर इसलिए कहा कि जो योगी हैं वो निर्विकल्प होकर ब्रह्म भाव में ही लीन रहकर ब्रह्म रूप हो जाते हैं। वही एक रूप हो जाते हैं। अलग होंगे तो अलग दिखेंगे ना वो। जो लोग श्रोत्र आदि इंद्रिय वर्ग तथा चित्त और अहंकार इन बाहरी वस्तुओं को आत्मा में लीन करके समाधि में स्थित होते हैं, वे ही संसार बंधन से मुक्त होते हैं। क्या कह रहे हैं? जो जिज्ञासु है, जो साधक है, पहले तो वो अपनी इंद्रियों को भी मोड़ लेता है, इंद्रियों को बाहर नहीं जाने देता, है ना, चाहे वो कर्म इंद्रिय हैं चाहे वो ज्ञान इंद्रिय हैं। उसके बाद अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त, और इसको भी फिर अपने आप में लय कर देता है। जब एकाग्र, कहने का क्या मतलब है, जब वो एकाग्र चित्त हो जाता है, एक में ही अपने आप को लय कर देता है, फिर वो मुक्त होता है। हमने भी अगर मुक्त होना है ना, हमें भी उसी के अंदर एकाग्रता करनी पड़ेगी। उसमें एकाग्र चित्त होकर उसकी अनुभूति लेकर, फिर अनुभूति जब हम उसकी लेते हैं तो फिर हमें क्या होता है, वो रस आता है। वो जब रस आता है तो वो हम आनंद मानते हैं। उस आनंद के अंदर हमें कैसे लगता है, बाहर कुछ है कहना हल्का हल्का जा लगता है, सारा मिथ्या है। सत्य है तो कौन है? मैं हूँ, खाली मैं सत्य हूँ और सब मिथ्या, सब मिथ्या। या तो ये भाव आता है या सारा वो ही तो है, उसी के अंदर ही तो मैं रमण कर रहा हूँ। देखो भाव कब कैसे बदलते हैं हमें खुद को भी नहीं पता। पहले क्या करना पड़ता है, पहले नेति 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 करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये मन इंद्रियां बाहर घूम रही होती हैं, इनको बाहर का स्वाद होता है। फिर इनको बाहर से मोड़कर नेति नेति दिखाना है ना, देख यहाँ भी कुछ नहीं रखा, देख यहाँ पे भी कुछ नहीं रखा, पांचों विषयों के अंदर कुछ भी नहीं रखा। पांचों विषय तेरे को अच्छी तरह से खिलाए हैं पिलाए हैं, तेरे को कहाँ से रस आया, इसको आया हो तो बोले। तो पहले इसको नेति नेति करवाते हैं, नेति नेति करवा कर
उस एक में टिकाते हैं। जब एक में इसका एक ही भाव हो जाता है, एक के ऊपर इसका अपना शिकंजा हो जाता है, फिर इसको लगता है सारा वो ही है, हूँ तो अलग थोड़ी है, फिर वो विधि पक्ष में आ जाता है। पर शुरुआत कैसे होगी? नेति नेति से, निषेध पक्ष से। हम कहीं शुरुआत ही विधि पक्ष से हो, नहीं होगी। अगर कोई कहते हैं विधि पक्ष से मेरे को सारा वो लगता है, भाई तो झूठ बोलता है। अभी अज्ञानता ना ले, कोई भी परिस्थिति हो से ना पोल खोल वेंदी है ना, बोला हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये आकार है, ये जीव है, जन्मों जन्मों के संस्कार लेकर घूम रहा है। वो भी जीव भाव वाले संस्कार, उन जीव भाव वाले संस्कारों को ख़त्म कैसे किया जाएगा? सीधा विधि पक्ष पे आके नहीं ख़त्म किया जाएगा। इसको समझाकर, बुझाकर, दिखाकर, नेति नेति करवा के फिर हम इसको अपने अंदर मोड़ सकते हैं। जब मोड़ कर इसका एक ही भाव हो जाएगा, इसकी दृढ़ता हो जाएगी उस एक ब्रह्म में, फिर जाकर ये टिकाव करेगा। अरे सारा वो है हो लाइन को लग से, क्योंकि वो खुद उनके विच मिल गया ना, फिर वो तो सर्वव्यापक है, वो तो विभू है, हर जगह पर है। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर वो ना हो? जब वो उसमें मिल गया था, वो भी विभूत ही गया, वो भी सर्वव्यापक हो गया। पर शुरू में पुरुषार्थ करना पड़ेगा सर्वव्यापक होने के लिए, विभू होने के लिए। पता है, समझ है, बुद्धि से हम जान रहे हैं, पर वो दृढ़ता इतनी जल्दी नहीं आएगी, इतनी जल्दी दृढ़ता नहीं आएगी। चलना पड़ेगा, उस पथरीले रास्ते पे चलना पड़ेगा। पैर लहूलुहान होंगे, जिसके पैर लहूलुहान होंगे वही समझ सकेगा। जेड़ा छाया विच बैठा रासे वो समझ गया ना सकसे, उसका काम नहीं बन सकता। वो फिर से कहीं ना कहीं से विषयों में फिर से घुस जाएगा, विषयों में फिर से वो लिपट जाएगा। तो वही एक बार दृढ़ता ये योगी लोग करते हैं तो वो संसार बंधन से मुक्त हैं। जो केवल परोक्ष ब्रह्म ज्ञान की बातें बनाते रहते हैं वो कभी मुक्त नहीं होते। जो केवल परोक्ष, परोक्ष क्या होता है? सुना सुनाया, अपनी अनुभूति नहीं है। हमने गुरुदेव के मुख से सुना और आगे हमने सुना दिया, ये हो गया परोक्ष। पर जब तक वो अपरोक्ष नहीं बनता, हमारी खुद की अनुभूति नहीं होती, खुद अब वो रस नहीं लेते, वो स्वाद नहीं लेते उसका, खाली वाणी से, बोलने से ना तो हमें आनंदित होगा, ना हम मुक्त होंगे और ना सामने वाला मुक्त होगा। बंधन रहेगा, फिर वो जेल की यात्रा रहेगी, फिर तो वो कबूतर वाला हाल हो जाएगा। मुंह से बोल रही है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर फंसना नहीं, पर फंस दे बेन। मुंह से बोल रहे हैं ना, बुद्धि से समझ तो नहीं रहे ना। और अगर हम भी यही बोलते रहें कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, और विषय सारे के सारे चिपटे पड़े हैं, तो क्या मैं मुक्त हो जाऊंगी? मुक्त नहीं होंगी, निबेड़ा नहीं होगा। जो चाह रही है कि ये लास्ट जन्म हो, वो लास्ट जन्म नहीं रहेगा, वो चक्कर चल पड़ेगा। तो ये दृढ़ता कब करनी है हमें? अभी अभी जागृत में, अभी इंद्रियों में बल है, बुद्धि समझ रही है, जिन्ना भी बल ले ही बल नाल अपना काम बना गिनो। जब एकदम इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी फिर हम कहेंगे हम अपना काम बनाए, नहीं बनेगा। परमात्मा आखदे मैं वेला थोड़ी हाँ, तुसा फूस आते बह रहो मेरे कोल,
है ना इंद्रियन दा जूस बिना को दे आओ ला फोग खाली आते बह रहो ते तुहाडा काम बने कहना बनसे इंद्रियन दे बल नाल ही असा सोझी नाल बुद्धि नाल समझ के असा अपना काम बना सकदो। तो इसलिए हमें बार बार कहते हैं जितनी ज़रूरत है बाहर इंद्रियों को खर्च करने की उतनी करना, ज़्यादा मत करना। बाहर क्या चाहते हैं वो तो हमारा पूरा जूस निचोड़ना चाहते हैं, इंद्रियों का पूरा जूस निचोड़ लेंगे। जब फॉग बच जाएंगे तो उनके काम नहीं आएंगे। बोला अक्सन तो एक कमरे में बैठी रहे हूँ बाहर ना बोला हूँ टाइम वो अक्सन हो ला ये सोची तो सकू पहले होवे भी आपा अपने आप को कितना खर्च करना है ते कितना बचावना है। बचावना सकू अपने किते हम अपना काम कर सकें। जब शरीर नहीं उठता तो अपना काम भी नहीं होता है, अनुभूति सबकी। तो इतना तो अब समझ आ जाए कि जब ये शरीर ठीक रहेगा तब हमारा काम बनेगा। पहले हम अपना काम बना लें, उसके बाद ये शरीर जो लेता है ले जाए, फिर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पहले मेरा अपना काम हो जाए, अपना काम हो जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर मुक्त स्वरूप, फिर वो चलता फिरता ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि उसने एकाग्र चित्त होकर कर्म इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार सारा उस एक में लय कर दिया, उस एक के अंदर आ गया, वो वही रूप हो गया। उसके अब अपना कोई भाव नहीं रहा। सामने जो जैसा आया जीते होना भी जीते जी मुक्त है ना। मरने के बाद मुक्त कौन हुआ? किसी ने देखा भी ऐसा को ऐसा मरण के बाद मुक्त थी वैसू नहीं। जीते जी मुक्त होना है, वो भी समझ से, बुद्धि से, वही रूप हो जाना है। फिर उसका अपना कुछ नहीं रहता है। सामने वाले की जो ज़रूरत होती है उसे वो परमात्मा वो करवा देता है। क्यों? क्योंकि उसने अब अपनी क्या करनी है, प्रारब्ध खत्म करनी है। उसका फिर वही भाव चलता है, विश्व रूप परमात्मा। और हम कहें कि वो बुद्धू बन जाएगा, बुद्धू भी नहीं होता वो। जो कहे अब इसका निचोड़ निकाल लो, अभी को तो कुछ पता कहना चल से, वो खबरदार भी होता है ना। ब्रह्म ज्ञानी संत कोई बुद्धू थोड़ी होते हैं, सबको सीधा करने वाले होते हैं वो। तो वैसे क्यों ना हम दृढ़ता करें। अब ये योगी के लक्षण बता रही हैं सारे, वो उसके अंदर एक में खो जाता है और वो वही मुक्त है, वही मुक्त है। और तो सारे बंधन में है, चाहे वाणी से बोलते रहें पर वो मुक्त नहीं है। जो व्यक्ति केवल शास्त्रों का अध्ययन करके मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा किसी से कोई मोह नहीं है, सब माया है आदि बातें दोहराते रहते हैं, वो कभी मुक्त ही नहीं होते। शास्त्र पढ़ लिया, अब शास्त्र के अंदर कोई बुद्धिजीवी होते हैं ना, वो शास्त्र भी रट लेते हैं। अब वैसे ही बातें करनी शुरू कर दी, पर अपना निधि आसन किया नहीं, तो वो क्या मुक्त हो जाएंगे? नहीं, कभी मुक्त नहीं होंगे, चाहे वो जैसे मर्जी अपनी वाणी से बोलते रहें। मुक्त कौन होगा? जिसका निश्चय हो जाएगा। वो बोलेगा थोड़ी, फिर वो तो बोलेगा ही नहीं कि मैं मुक्त हूँ, पर अपने मन के भावों के द्वारा उसको लग रहा होगा। कहीं वो रुकेगा ही नहीं, उसका व्यवहार बोलेगा। किसी के साथ उसका ना राग होगा ना द्वेष होगा। कैसा होगा? उपरति हो जाएगा। उपरति होकर उस एक के अंदर घूमता रहेगा।
क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं रहने का स्थान उसका। कोई ब्याह स्थान हो तो रावे। अज्ञानियों को बहुत सारे स्थान होंगे रावण किते, उनके स्थानों की कमी नहीं होती उनके पास, पर ज्ञानी के पास एक है। वही एक ही सबका माई बाप है, वही एक ही सब पे भारी है, और वही रहते उसी में है, उसी में रमण करते हैं, वो तभी मुक्त स्वरूप होते हैं। खाली शास्त्रों का अध्ययन करके कोई ब्रह्म नहीं हो सकता। तत्वज्ञ गुरुदेव भी चाहिए हमें। शास्त्र तो वो है ना मार्केट विच आप खरीदते पढ़ गिनू ता असर होगा नहीं होगा। जब तक हम ब्रह्म देव गुरुदेव के पास अपना शिष्य तत्व स्वीकार ना करें, तब तक हमारा कल्याण नहीं होने वाला, तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। ये परंपरा चली आ रही है ना, तो कुछ तो पावर है इस परंपरा के अंदर, तब ये चली आ रही है। नहीं तो ऐसे परंपरा ना चलाते, वो बिंदु वाला ही चलता आता तो लाता मुक्त थी वेंदे। अब बिंदु वाले से तो मुक्त नहीं है। जिसने इसको अपनाया है, जिसने दृढ़ता की है उस ब्रह्म के अंदर, वही मुक्त हुआ है, और वही उनकी संतान है। वो संतान भी किसको स्वीकार करते हैं? जो उन जैसा बनकर दिखाता है। माँ बाप के बच्चे तो खुश हैं, जेड़ा उन्हों का आखण मने ना, उनके उत्ते खुश होंगे ना, उनको अपनी संपत्ति देंगे। एक माँ बाप के दो बच्चे है कि आखण क्या नहीं मनता पिया, एक आखण मनता पे, तो माँ बाप किस पे खुश होंगे? जेड़ा आखण मनता पे उनके उत्ते खुश थी से। एक तो देखता भी नहीं, आमदा भी नहीं उनको सुनता भी नहीं। माँ भले उन्होंने संतान ने बोला भी उनको संपत्ति कहना जैसे। और संपत्ति क्या है? संपत्ति क्या है? यही हमारी संपत्ति है, यही हमारा जो ये ज्ञान है ना, यही हमारी वसीयत है। और ये वसीयत तो गुरुदेव हमें दे ही रही हैं, हमें दे रही हैं। कोई इसमें कंजूसी नहीं कर रहे हमारे साथ। असली संपत्ति तो यही है। नश्वर संसार में भी देखते हैं, जो सेवा करते हैं नश्वर संपत्ति उसी को ही देते हैं। और ये तो असली खजाना है हमारा। अब यहाँ पे गुरुदेव ने कोई भेदभाव किया भी मैं अपने बिंदु को रेसा सिंधु को कहने रेसा? हुआ कोई भेदभाव? नहीं। जिसने इस संपत्ति को अपनाया वो उसी की हो गई, वो भी नहीं रोक सकते। पर जड़ा अपनेंद है ना, वो ही मिले ही खजाने को खरीदार मिले। कौन खरीदता है ही खजाने? वो खरीदार भी तो होवे ना, वो तो देवन को तैयार बैठे ना। अब बाहर जो हम सामान लेने जाते हैं मार्केट में, वो देकर खुश हैं, बेच के खुश हैं ना। नहीं तो देना कौन चाहता है? चाहता है कोई? नहीं। वहाँ पे वो देकर खुश हैं, उनको नश्वर धन आ रहा है। और यहाँ पे गुरुदेव हमें देकर खुश हैं, हमें अपने समान बना रहे हैं। पर ऐसा खरीदार तो बनो, ऐसा खरीदार ही नहीं बनते। ऐसा आख दो गुरुदेव तू अपना समान अपने को रखो, तुम्हारे को बहुत चंगा लगता है।
अब जो खरीदार बनेगा गुरुदेव की कृपा उस पर बरसेगी, वही अपना खजाना उड़ेल देंगे वो अपना। तभी हम कहते हैं हमारी फैक्ट्री तैयार हो रही है। सारे विरले हम इकट्ठे हुए बैठे हैं यहाँ पर, तो हमारा काम भी तो यही है ना। हम चाहते क्या हैं? मुक्त होना। हम सब यही चाहते हैं, मुक्त होना। जब इच्छा यही है, जिज्ञासा यही है, तो उन तक हमारी पहुँच रहे हैं भाव, हमें वो मुक्त करेंगे। पर पहला कदम मेरा, दूसरा कदम गुरुदेव का, आपे ले चलेंगे हमें वहाँ पर। फिर मुक्ति के लिए सभी बाहरी अनात्म पदार्थों का आत्मा में लय करना होता है, जिससे उनका स्वरूप ही लुप्त हो जाए तथा केवल आत्मा ही शेष रह जाए। फिर क्या करेंगे? बाहरी का तो हमने सब उसमें लय हो गए। हुंदे डुबकी मार दी असा तो जेंट हुंदे विच डुबकी मार दी तो हुंदे विच ही हिकमिक थी गई। अब बाहर वाला तो सारा ही खत्म हो गया। अब क्या रह गया? वही आत्मा शेष रह गया। यह कार्य समाधि की स्थिति में ही होता है, अन्य किसी प्रकार संभव नहीं है। कहते हैं ये कार्य पहले समाधि में डेमो लेना पड़ेगा हमें। डेमो लेकर अपने आप में आएंगे। जो वो एक बार टॉफ़ी का रस आ गया ना मुंह में, लव टॉफ़ी साकू चंगी लग से हुआ ला साकू बार बार साकू हुआ टॉफ़ी हो गई। अब उसके लिए फिर बैठना नहीं पड़ेगा, वो भावों से बनाएंगे। फिर हम वो समाधि अपनी भावों की बलिहारी है। ये संसार क्या है? भावों से तो है। अब ये भाव बनाए हुए थे हमने संसार में, है ना। अब वो भाव हमारे संसार वाले ख़त्म होकर कांटे से कांटा निकालेंगे। अब संसार वाले भावों को ख़त्म करके अपने ब्रह्म रूप वाले भावों को चलाएंगे, तो उसी के अंदर एकता करेंगे। ओम तम नमामि हरि।